बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि पुरानी आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी निशानियाँ लिखी हुई थीं, जिनका तज़किरा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्तन फ़ौक्तन होता रहेगा। आज की वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं निशानियों के हवाले से आपको एक अजीब वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने का वाक़या है। कहते हैं कि यमन में एक कबीला हमीर था। वहाँ एक शख्स सैफ बिन यज़न था। वो सैफ हमीरी कहलाता था। किसी ज़माने में उसके बाप दादा इस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्ज़े में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनाचा उसने एक फ़ौज तैयार की और इस फ़ौज के ज़रिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया, वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्ज़ा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह तो ये थी कि इन्हीं हबशियों ने इब्राहा के साथ मिलकर मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफद मुबारक देने के लिए गया। इस वफ्द के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफ्द जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हमीरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफ्द की आमद के बारे में बताया गया। उससे यह भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। उसने इन लोगों को आने की इजाज़त दे दी। ये वफ्द दरबार में पहुंचा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाज़त चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के अदब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुआफ़िज़ हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुज़ुर्गों को भी इज़्ज़त मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वक़ार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेइख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालदा मदीना के कबीला खिज़रज की थीं और खिज़रज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज़्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफ्द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदारत की गई। यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। एक माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ ना बताता। तुम इस राज को इस वक्त तक राज ही रखना जब तक खुद अल्लाह ताला इस राज को ज़ाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है। वो पोशीदा राजों का एक ख़जाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीमुल शान खबर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जा हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तहामा की आबादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहर नबूवत हो तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मुयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि उस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही उसका ज़माना है।
وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینہ کے قبیلے خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے۔ ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کداؤں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی۔ اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبدالمطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا حضرت عبدالمطلب۔ یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر حضرت عبدالمطلب نے کہا میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہاب عبدالمناف سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ اب میں اور اس کا چچا عبدالطالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے۔ اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر مت کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے؟ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے قبل ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے قافلے اور اونٹوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت سب کو ان کے بارے میں تمام باتیں بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز صرف تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبدالمطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور بھاری بھاری یمنی چادریں اور بھاری مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر سے بھرے ڈبے دیے۔ پھر حضرت عبدالمطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ لیکن ناظرین محترم کہتے ہیں کہ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں جس وقت حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے اور آپ رونے لگے۔ روایات کے مطابق عبدالمطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا کسی کے پاس دفن کیا گیا۔
मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अब्दुल तालिब के हवाले किया। अब्दुल तालिब आपके निगरान हुए। उनको आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और ज़ुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चचा अब्दुल तालिब ही करते रहे। नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। नाज़रीन मोहतरम, आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बताते चलें कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कबीला कुरैश की बड़ी शख्सियत और शहर मक्का के बुज़ुर्गों में से थे। रवायात के मुताबिक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यसरब में पैदा हुए और 7 साल की उम्र में मक्का तशरीफ़ लाए और वहाँ पर सरवरे आका करार पाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कबीला कुरैश में से थे और हज़रत हाशिम के बेटे थे जिनसे बनी हाशिम मंसूब है। आप अलैहिस्सलाम का नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आपकी वालदा सलमा उमरुह की बेटी बनी निजार खिजरज के कबीले में से थी। यह घराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की तरफ हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब में से बन गए। याद रहे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का नाम शीबा और कुनियत अबुल हारिस थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लक़ब से आपकी शोहरत के बारे में कहा गया है कि हज़रत हाशिम की वफ़ात से चंद साल पहले मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के चचा आपको यसरब से मक्का ले आए, जबकि मक्का के लोगों और कुरैश ने जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो मुत्तलिब के साथ शहर में दाखिल हो रहे हैं। इस गुमान से कि वो यसरब में से मुत्तलिब के ख़रीदे हुए ग़ुलाम हैं, उन्हें अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे और ये नाम बाद में इसी तरह बाकी रहा। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन हनीफ पर थे और बुत की इबादत नहीं करते थे। आपने अपनी सारी ज़िंदगी में अदु वाहिद अल्लाह के बगैर किसी की इबादत न की और बुत परस्ती और गुमराही की तारीख़ ज़माना में पुख्ता ईमान के साथ अपने दीन को महफूज किया। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने चचा की वफ़ात के बाद अपने ख़ानदान के मारूसी मुनासिब के वारिस बने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुस्न तदबीर और अपनी करामात की वजह से मक्का में लोगों की नज़र में हर दिल अजीज़ करार पाए और कुरैश ने आपको सरदार के तौर पर कबूल किया। नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल हिकायात इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।